नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत में ऑलरेडी हम लोग 3 तरह की फंगस की इन्फेक्शन को देख चुके हैं। इसके पहले हमने येलो, ब्लैक और व्हाइट फंगस की इन्फेक्शंस को देख लिया है, लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि एक नया केस सामने आया है और ये ट्यूसडे शाम को ही रिपोर्ट किया गया है। ग्रीन फंगस का ये केस है। ये वाला जो पहला केस है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर में रिपोर्ट किया गया है और जैसे ही केस रिपोर्ट किया गया इमीडिएटली उस पर्टिकुलर पेशेंट को मुंबई एयरलिफ्ट करवाया गया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। नाउ बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये फंगस के बारे में क्या क्या विशेषताएं सामने आ रही हैं। ऑल्सो आपके साथ मैं इसी मौके पर डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन येलो, ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट, सो देखिए, अभी तक जो हमारा देश है वो ब्लैक फंगस से ही बाहर नहीं उभरा था। इनफैक्ट ब्लैक फंगस की जो बातचीत लगभग आज से 1 महीना पहले होनी शुरू हुई थी, उसको लेकर अभी भी कई सारी स्टेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रही हैं। जस्ट 2 दिन पहले की बात है, झारखंड ने इसको डिक्लेयर किया एज एन एपिडेमिक, यानी कि झारखंड में ये काफी खराब तरीके से फैल चुकी है। इतना ही नहीं, कई सारे प्रदेश ऐसे भी थे जिन्होंने ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइड डिजीज के तौर पे डिक्लेयर किया था, यानी कि एक ऐसी बीमारी कि अगर स्टेट में इसका कोई भी केस आता है तो सरकार उसका पूरा का पूरा डेटाबेस मेंटेन करेगी। इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जिन्होंने इसको नोटिफाइड डिजीज की तरह डिक्लेयर किया था। इसके बाद अगर आप देखें, हमने व्हाइट फंगस को लेकर भी आपके सामने एक वीडियो पेश करी थी। वी हैड मेड दिस वीडियो ऑन 20th of May, और जैसे ही व्हाइट फंगस वाली वीडियो हमने पेश करी थी उसके जस्ट कुछ ही हफ्तों के बाद आप यहां पे देख सकते हैं 26 मई का ये न्यूज है। येलो फंगस केस रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश, नो व्हाई इट इज डेंजरस देन ब्लैक एंड द व्हाइट फंगस। तो सबसे पहले तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमें सबसे पहले इन तीनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्लैक फंगस के लक्षणों की बात करते हैं तो ब्लैक फंगस बेसिकली किसी भी पेशेंट के चेहरे को इंपैक्ट करती है। चेहरे में क्या क्या चीजों को इंपैक्ट कर सकती है? उसके नाक को इंपैक्ट कर सकती है, उसकी चीक्स को, उसकी जॉ बोन को, और इवन उसकी आंखों के नीचे के एरिया को, और इवन उसकी आंखों को भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। कई सारे लोगों में उस टाइम पर विजन लॉस के भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे जब ब्लैक फंगस काफी तेजी से फैल रही थी। अगर व्हाइट फंगस की बात करें दोस्तों, तो एज कंपेयर टू ब्लैक फंगस, डॉक्टर्स का यह मानना है कि इट इज मच मोर डेंजरस देन द ब्लैक फंगस। और इस केस में भी अगर डॉक्टर्स ने यह कहा था कि अगर आप इसको सही टाइम पे अटेंड नहीं करेंगे तो इस केस में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर बात करते हैं येलो फंगस की, तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी के अनुसार ये तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इट इज द मोस्ट लीथल ऑफ ऑल द 3 टाइप्स, और ये नॉर्मली रेप्टाइल्स को अफेक्ट करती है। लेकिन जब मई महीने के अंत में ये केस रिपोर्ट किया गया था, इट वाज द फर्स्ट केस इन ह्यूमन बीइंग्स जो कि रिपोर्ट किया गया था, और ये भारत के गाजियाबाद में रिपोर्ट करवाया गया था। अगर बात करें ब्लैक फंगस क्यों होती है, ब्लैक फंगस को लेके ये काफी कॉमनली बताया भी जा रहा था, और इनफैक्ट जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी यहां पर ये कहा था कि ये मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से ज्यादातर देखने को मिलती है। व्हाइट फंगस के केस में यहां पर क्या होता है, it also affects the lungs and can cause damage to the brain, respiratory system and the digestive tract। और जो येलो फंगस है ये बेसिकली स्टार्ट होती है अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से। अगर ये बात करें कि कौन सी फंगस बेसिकली कौन से इंसान को अफेक्ट करती है, देखिए ब्लैक फंगस के केस में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले लोग वो वाले लोग हैं जो कि पहले से ही डायबिटिक हों, या फिर कोविड-19 पेशेंट्स हों, और या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो कि कोविड-19 से उभरने के लिए कई सारे स्टेरॉइड्स को कंज्यूम कर रहे थे। व्हाइट फंगस के केस में बेसिकली उन लोगों को ये अफेक्ट करती है जिनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफी ज्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं, निवास करते हैं जो कि ज्यादा साफ सुथरी नहीं होती। अगर अनसैनिटरी प्लेस पे आप रह रहे हैं उस केस में भी आप ये वाली इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। सिमिलरली येलो के केस में भी ऑलमोस्ट यही है कि बेसिकली अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशंस आपके आसपास के साफ सुथरे नहीं हैं तो आप येलो फंगस से अफेक्ट हो सकते हैं। बिसाइड्स येलो फंगस के केस में अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, या फिर ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन ज्यादा ले रहे हैं, उस केस में भी आपको येलो फंगस यहां पे हो सकती है। ये तो थी आपकी 3 तरह की फंगस, लेकिन अब हमारे सामने क्या केस आ रहा है आपके सामने है दोस्तों। जून 16 की ये खबर है, व्हाट इज ग्रीन फंगस, अर्ली सिम्टम्स एंड मोर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसकी कवरेज काफी सारे न्यूज़पेपर्स के द्वारा करी जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टुडे ने कवर किया है, कोविड रिकवर्ड पेशेंट डायग्नोज्ड विद ग्रीन फंगस इन्फेक्शन। ये न्यूज अगेन आज जस्ट अभी 2 घंटे पहले की बात है, ये जून 16 को सामने आई है। सिमिलरली एनडीटीवी ने कवर किया, ग्रीन फंगस केस रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश, सेज डॉक्टर इन न्यूबरी। इसमें क्या हुआ है, अभी तक काफी कम चीजें सामने आई हैं, लेकिन जो भी आपके सामने आया है वो हम पेश कर रहे हैं। यहां पर जो पेशेंट है इसकी आयु लगभग 34 ईयर्स की है।
आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, इसको कोविड-19 डायग्नोस किया गया था। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसको आईसीयू में रहना पड़ेगा और इसने आईसीयू में अपना पूरा टाइम निकाल लिया। उसके बाद ये ठीक भी हो गया था, लेकिन ठीक होने के 10-15 दिन के बाद कल यानी कि ट्यूसडे के दिन इसके अंदर एक नई इन्फेक्शन सामने आई है। यहां पर आप देख सकते हैं 34 ईयर ओल्ड कोविड-19 सर्वाइवर was diagnosed with green fungus infection in मध्य प्रदेश इंदौर और इमीडिएटली इसको मुंबई शिफ्ट किया गया था बाय एयर एम्बुलेंस फॉर ट्रीटमेंट। ये एक सीनियर डॉक्टर ने कहा है मंगलवार के दिन। नाउ इस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रवि दोषी। ही इज बेसिकली द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीजेज, जो कि श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करते हैं। इन्होंने कहा कि ये वाला जो इंसान था कोविड-19 से रिकवर हो चुका था। उसके बाद हमने इसका टेस्ट किया ये चेक करने के लिए कि कहीं इसमें कोई ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसको कि हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं पॉपुलरली, राइट। नाउ टेस्टिंग तो इसकी ब्लैक फंगस के लिए हो रही थी, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई तो इन्होंने क्या पाया कि ही वाज इंस्टेड फाउंड टू हैव ग्रीन फंगस, जिसको कि एस्परजिलोसिस भी कहा जाता है। और ये वाली जो इन्फेक्शन थी इसके साइनस में, इसके लंग्स में और इवन इसके ब्लड स्ट्रीम में भी देखने को मिली है। डॉक्टर ने साथ में ये भी कहा है द पेशेंट रिकवर्ड बट देन ही स्टार्टेड हैविंग नोज ब्लीड्स एंड हाई फीवर। इसका मतलब कि कहीं ना कोई फंगस की इन्फेक्शन हुई है और यही जब ये चेक करने गए तो इनको सडनली ग्रीन फंगस की इन्फेक्शन देखने को मिली है। ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी वीक ड्यू टू वेट लॉस, तो ये वाली दिक्कत भी देखने को मिल रही थी। एग्जैक्टली ग्रीन फंगस के बारे में एग्जैक्टली क्या है ज्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई है। इतना बताया गया है कि ये वाली जो फंगस है ये भी साइनसेस को, लंग्स को और ब्लड को इंपैक्ट कर रही है। इंटरेस्टिंग टू नोट और थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट, थोड़ी सी हैरानी वाली बात यह भी है कि ये पहला केस है जो कि फिलहाल भारत में रिपोर्ट किया गया है। इस पर्टिकुलर डॉक्टर का यह मानना है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसे और केसेस भी भारत में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी महा ऑफर है ये आज समाप्त हो रहा है 16 जून को। अगर आपने अभी तक कोर्सेज को परचेज नहीं किया है, यू आर स्टिल थिंकिंग, गो टू द ऐप एंड परचेज द कोर्स राइट अवे, क्योंकि अभी आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट ऑफर ऑफ 35% ऑफ, जिसमें कि आपको इन प्राइजेस के ऊपर भी 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप आइकॉनिक जाते हैं तो उसमें भी आपको इन प्राइजेस के ऊपर 10% का और डिस्काउंट मिल रहा है। आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना होगा? You have to use this particular unique referral code ANI-UPSC। इसके चलते आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और आप मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क भी कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू माई डिटेल्स। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, आई विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। कई सारे ऑप्शनल्स नए शुरू हो रहे हैं, तो जो बच्चे ऑप्शनल्स के फ्रेश कोर्सेज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा भी इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स यहाँ पे चल रहा है जो कि ऑलरेडी 2 जून को शुरू हो चुका था। यू कैन स्टिल सब्सक्राइब एंड वॉच द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। याद रखिए कोड आपको यही यूज करना है। इफ एनीबडी फ्रॉम द सेल्स टीम्स कॉन्टैक्ट यू, आपको यही बोलना है कि मुझे अनिरुद्ध सर से ही पढ़ना है और मुझे यही वाला कोड इस्तेमाल करना है ANI-UPSC। यू कैन इजिली गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। इतना ही नहीं दोस्तों, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के ऊपर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और साथ में कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल्सो हमारी विक्ट्री सीरीज चल रही है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पार्लियामेंट के एमसीक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं। इसकी अगली क्लास, चौथी क्लास कल होने वाली है दोपहर 1 बजे। जुड़ना मत भूलना 17 जून को। इसके लिंक्स हमने नीचे दे रखे हैं, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले संडे को, जिसमें कि मेरा कोड यूज करके आप लोग कॉम्बैट को क्रैक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।